ऑसम गाइस। ठीक है, तो वो पाई का मॉड तोड़ना बहुत जरूरी था, अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया होता तो शायद गलत आ जाता आंसर। Hello guys and welcome back. I am Fatima ma'am and today we are seeing JEE questions based on continuity and differentiability. हमने already continuity और differentiability के ऊपर काफ़ी सारे questions देखे हैं। आज हम इसके ऊपर कुछ JEE में आए हुए questions करने वाले हैं, ठीक है? तो let's see what we are going to do today. If the function f defined on the interval pi by 6 to pi by 3 as f of x is equal to x not equal to pi by 4 पे एक function defined है और x is equal to pi by 4 पे the value is k. If this function is continuous then you have to find the value of k. Okay, अगर continuous है वो तो f of pi by 4 और limit extending to pi by 4 तो equal होंगे. f of pi by 4 और लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4 तो इक्वल होंगे, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4 क्या आने वाला है यहाँ पे? इट इज गोइंग टू बी √2 टाइम्स cos x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस 1, या एल ऑपिटल लगा सकते हैं यहाँ पे। एल ऑपिटल लगाओगे आप तो आपको क्या मिलेगा? लिमिट as x approaches pi by 4 माइनस √2 sin x एंड cot x हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, करेक्ट? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x का वैल्यू पाई बाय 4 डाल दो, आपको मिलेगा √2 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर पाई बाय 4। साइन ऑफ पाई बाय 4 होता है 1 बाय √2, कोसेक स्क्वायर पाई बाय 4 हो जाएगा 2, यानी कि आपको आंसर आ गया k का वैल्यू f ऑफ पाई बाय 4 k ही है ना, हाफ। सिंपल, वेरी इजी, राइट? ग्रेट। कि इससे काफी ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये तो बच्चों का खेल है अभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Alright, let's see the next question. A comma b belong to the set of real numbers. You have to find the values of a and b. If f of x is a function given, it is continuous in 0, infinity. ठीक है, बड़ा इंटिमिडेटिंग लग रहा है, देखकर डरो मत, ब्रेक ही करना है। 1 पे हम पहले कंटिन्यूटी अगर बोल दे कि कंटिन्यूस है तो LHL RHL इक्वल आ जाएगा, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2x स्क्वायर बाय a इज गोइंग टू बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ऑफ a, है ना? तो ये हो जाएगा 2 बाय ए इज इक्वल टू ए, मतलब ए स्क्वायर आपको मिल रहा है 2, यानी कि ए की वैल्यू प्लस या माइनस √2 होगी। ओके, कुछ नहीं हुआ इससे, सारे ऑप्शन में वही है। अब अगर आप लेते हो √2 पे लिमिट आपकी, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 सॉरी लिमिट एक्सटेंडिंग टू √2 टाइम्स ए, √2 टाइम्स नहीं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू √2 ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू √2 2b स्क्वायर माइनस 4b अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, अच्छा a की वैल्यू प्लस और माइनस √2 है, ये यहाँ पे अगर मैंने डाल दिया आपको मिलेगा 2b स्क्वायर माइनस 4b अपॉन 2√2, करेक्ट? लेट मी डिवाइड दिस बाय 2 और ये √2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिलेगा b स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। ओके, अब आप एक बार x की वैल्यू प्लस √2 लोगे, दूसरी बार आप माइनस √2 लोगे। जब a की वैल्यू, सॉरी नॉट x, a की वैल्यू जब आप √2 लेते हो आपको मिलेगा b स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल टू 2, यानी कि b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप अगर b की वैल्यू फॉर्मूला मेथड से निकालोगे आपको मिलेगा 2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 गिव्स यू 8 माइनस 4ac अपॉन 2, ये 12 हो जाता है विच इज नथिंग बट 2√3। तो ये आपको मिल रहा है 1 प्लस और माइनस √3। आपने a √2 अगर लिया हुआ है तो हम 1 माइनस √3 और माइनस 1 प्लस √3 में से चेक कर रहे हैं, माइनस 1 प्लस √3 तो नहीं आया, तो आपका आंसर सी हो सकता है। बट एलिमिनेट करने के लिए, ये दूसरी वाली चीज एलिमिनेट करने के लिए, अगर आपने यहाँ पर a की जगह पे माइनस √2 लिया होता, a की जगह पे माइनस √2 लिया होता,
तो आपको इक्वेशन आ रहा होता है ऐसा, b² +2 -2b +2, और इस इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं होते, मतलब a का वैल्यू -√2 तो वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आया? मतलब आपका आंसर क्या है, a का वैल्यू आपको √2 मिल रहा है और b का वैल्यू आपको 1 - √3 मिल रहा है, विच मेक्स योर आंसर एज ऑप्शन सी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशंस, बट आई थिंक दैट्स फाइन, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा इजी है। फाइंड p, q इफ f of x इज इक्वल टू साइन ऑफ p + 1x + sin x डिवाइडेड बाय x, एंड एक और लिमिट है, तो चलो करते हैं पहले राइट हैंड लिमिट और इसको इक्वेट कर देते हैं। तो आपका q जो है वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 √x + x² माइनस √x अपॉन x⁵3/2 को हम x√x लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से आपने अगर √x कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा √1 + x माइनस √x अपॉन x√x। √x थ्रू आउट आप कैंसिल कर सकते हो, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा √1 + x minus 1 upon x. What can you do with this? You can rationalize it. You can rationalize it. You can multiply and divide this by 1 + x + 1. So in the numerator, you are going to get 1 + x minus 1 डिवाइडेड बाय x, और ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे आपको पता है इसमें हमें सीधा एंड में लिमिट डालना होता है, तो ये 1 - 1 गया, x गया, आ गया 1 upon √1 + 0 + 1 विच मेक्स इट हाफ। दिस इज द वैल्यू ऑफ q। ठीक है, तो ये देखो आपका एक्चुअली दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो भी आपको ये दोनों चेक करना है। ठीक है, अब q इसके भी इक्वल होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ p + 1 x plus sin x upon x. This will also be equal to q which is half in this case. ये क्या आएगा, जब आप x को दोनों पे बांट दोगे आपको p + 1 मिलेगा और यहां से आपको कोएफिशिएंट 1 मिलेगा, which means that your p is equal to half minus 2. Half minus 2 will give you -3/2. It will not give you 5/2. नहीं कैलकुलेट करना है तो भी आपको पता है हाफ माइनस 2 5/2 तो नहीं देगा, आपको -3/2 देगा, which makes that your answer, which is option D. ठीक है, awesome guys. All right, let's have a look at the next question. Find the value of a by b if f of x is one function is given, it is differentiable at x is equal to 1. आपको ऑप्शंस में से बताना है क्या सही है। जब डिफरेंशियबिलिटी आपके साथ स्टार्ट की थी तभी आपको बताया था कि अगर उसने बोला है डिफरेंशियबल मतलब वो बोल रहा है कंटिन्यूस, वो अलग से स्पेसिफाई करके आपको देगा नहीं, आपको खुद ही समझ लेना है, स्मार्ट है हम लोग, कि डिफरेंशियबल है मतलब कंटिन्यूस भी है। यानी कि आप दो कंडीशंस कंटिन्यूटी की और डिफरेंशियबिलिटी की यूज करके जो भी आपको चाहिए वो आप यहां से फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी की ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एक्स जो होगा इट विल बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट विच इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 a प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू a प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 प्लस बी। ठीक है, डेंजर लग रहा है बड़ा, बट डरो मत, 1 मार्क करके रख लो, कर लेंगे इसके साथ कुछ ना कुछ। अब डिफरेंशियबल x इज इक्वल टू 1 पे ये f ऑफ x का डेरिवेटिव निकाल दो, क्या आएगा, ये मिलेगा -1 और ये होगा -1 अपॉन √ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर। डिफरेंशियबल है अगर तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 -1 अपॉन √ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होना चाहिए। ये माइनस माइनस तो चला जाएगा, x की जगह पे 1 डाल दो, यू गेट 1 अपॉन √ ऑफ 1 माइनस 1 प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि √ ऑफ 1 माइनस 1 प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर कर दो, 1 minus 1 plus b the whole square is equal to 1, which means that your 1 plus b the whole square is 0, which means that your b is -1. यहाँ पे आपको 1 plus b चाहिए, 1 plus b का वैल्यू 0 है वो वहां पे डाल दो। -1 is equal to a plus cos inverse of 0
विच इज a इज इक्वल टू -1 cos इनवर्स ऑफ 0 π/2 होता है, उधर जाएगा -π/2 हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 2 + π/2। आपको फाइंड क्या करना है, आपको a/b फाइंड करना है, तो जोश जोश में आके आंसर सी नहीं मार्क करो, a/b अगर चाहिए तो ये माइनस और वो डिवाइड अगर हो जाएंगे तो आपको मिलेगा π + 2/2 विच इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। गॉट इट? तो कैलकुलेशन लग रहा था बट था नहीं ना एक्चुअली, बस वो डेरिवेटिव से अगर आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव भी कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, या देयर वी गो। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये बड़ा फन सा क्वेश्चन है, अगर आपको जिफ और मॉड आता है तो मजा आएगा इसमें बहुत। Let f be defined as f of x is equal to big very big function is given and you have to check where it is discontinuous. इसमें तो डिफरेंशियलिटी चेक भी नहीं करनी। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मॉड x है और जिफ ऑफ x है, सबसे पहले -1 और 1 के बीच में ये दो इंटीजर आ रहे हैं यहाँ पे, -1 0, तो वो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो हमें उसको पहले तो -1 और 0 से डिफाइन करके उसको ब्रेक करना पड़ेगा। अच्छा, -1 और 0 के बीच में मॉड x तो -x होगा और जो जिफ ऑफ x है वो क्या होगा, वो -1 होगा। फिर हम जाएंगे 0 और 1 के बीच में, वही फंक्शन है, इन दिस केस माई मॉड x विल बिकम पॉजिटिव नाउ एंड जो जिफ है वो 0 हो जाएगा। फिर जब आप 1 से 2 जा रहे हो तो वही मत ले लेना, 1 से 2 पे अलग डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे x प्लस मॉड x है, सॉरी ये मैंने कुछ अलग ही दिख दिया, 1 और 2 के बीच में, सॉरी। ओके, तो x तो x ही रहेगा, मॉड x क्या हो जाएगा तभी, x बिकॉज ग्रेटर देन 0 है ना। 2 और 3 के बीच में x जो है वो x ही रहेगा, जिफ ऑफ x जो है वो 2 बन जाएगा। 3 को यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया, मेरा मिस्टेक नहीं है, वो 3 पे अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, बिकॉज जब x की वैल्यू 3 हो जाएगी तब जिफ की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी, 2 नहीं रहेगी फिर, ठीक है। तो 0 पे अभी चेक करो फटाफट, at x is equal to 0 if you look at the LHL it is going to be -1 and RHL क्या आ रहा है, 0, no, x is equal to 1 पे, x is equal to 1 पे it is coming 1 and 2, again no, x is equal to 2 पे left hand limit is 2, right hand limit is 3, no, x is equal to 3 पे it is 5 and 6, again no, मतलब 4 या उससे ज्यादा पॉइंट्स पे इट इज नॉट कंटिन्यूअस, दैट इज योर आंसर विच इज ऑप्शन ए, सिंपल। इसलिए जिफ और मॉड से ना बिल्कुल डरना नहीं है, 4 मार्क का क्वेश्चन है ये, जिसमें सिर्फ हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। चलो ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। f of x is equal to a into mod of pi minus x plus 1 when x is less than equal to 5 and b into pi minus x का mod plus 3 when x is greater than 5। अगर ये कंटिन्यूस है x is equal to 5 पे तो a माइनस b की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एक चीज अलग है इसमें, और यूजुअली जो हम कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस करते हैं उसमें क्या है वो कि x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन 5 के लिए आइडियली इधर मॉड 5 माइनस x होना चाहिए, बट उन्होंने मॉड ऑफ पाई माइनस एक्स दिया, मतलब आपको पाई माइनस एक्स का पहले मॉड तोड़ना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आपको एक और कंडीशन अपने आप से वहां पे डालनी पड़ेगी, वो ये होगी कि जब x की वैल्यू पाई से छोटी होती है, x की वैल्यू पाई और 5 के बीच में और x की वैल्यू 5 से बड़ी है। अच्छा, ये लेस देन इक्वल टू 5 वाली जो चीज है वो लेस देन पाई के लिए भी आएगी, बिकॉज 5 से छोटा होगा तब जाके पाई से भी छोटा होगा, करेक्ट। तो इन दैट केस ये पाई माइनस एक्स ही रहेगा, अगर पाई से छोटा है तो मॉड की वैल्यू उसकी पाई माइनस एक्स होती है। जब वो पाई से बड़ा होगा, नीचे वाला फंक्शन मत ले लेना, यही लेना, बिकॉज एक्स लेस देन 5 के लिए वही कंडीशन है। इन दैट केस दिस इज गोइंग टू बिकम एक्स माइनस पाई, और जब आप x ग्रेटर देन 5 के लिए जब ये कंडीशन लोगे वहां पर भी ये जो है वो x माइनस पाई बनने वाला है। तो ये अब आपका फंक्शन बन गया, फिर तो इजी है, आपको कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 5 पे दी हुई है, तो आपको सिर्फ उसका LHL और RHL अब इक्वेट करना है बस। तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5
a into x minus pi plus 1 should be equal to the limit as x approaches pi. This one is b, sorry, b into x minus pi plus 3. तो x का वैल्यू डाल दो 5, क्या मिलेगा आपको? मिलेगा a इंटू 5 माइनस पाई प्लस 1 इज इक्वल टू b इंटू 5 माइनस पाई प्लस 3. ये अगर इधर लेकर आ जाओगे 5 माइनस पाई को कॉमन ले लोगे तो आपके पास ब्रैकेट में बच जाएगा a माइनस बी. ये 1 उधर जाके 3 के साथ सब्ट्रैक्ट होके आपको देगा 2. आपको चाहिए a माइनस बी, तो आपको आता है 2/5 माइनस पाई. वेरी सिंपल, आंसर इज ऑप्शन ए. गॉट इट? या ऑसम गाइस. ठीक है, तो वो पाई का मॉड तोड़ना बहुत जरूरी था. अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया होता तो शायद गलत आ जाता आंसर. ओके, डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा घूम के करते हैं अभी. f of x is mod of x minus pi e raised to mod x minus 1 into sin of mod x is not differentiable at x is equal to t. तो s सेट क्या होगा? मतलब बेसिकली ये जो फंक्शन है वो कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, आपको ये फाइंड करना है. ओके, सो ये x इज इक्वल टू पाई और x इज इक्वल टू 0 पे आपको ब्रेक करना पड़ेगा. मतलब एक x लेस देन 0 आ जाएगा, फिर 0 और पाई के बीच में आ जाएगा, और फिर पाई से बड़ा. जब x 0 से छोटा होगा तो पाई से भी छोटा होगा, यानी कि ये पाई माइनस एक्स होगा, ये ई रेस टू माइनस एक्स माइनस 1 होगा, और ये साइन ऑफ माइनस एक्स होगा. कब होगा ये? जब x जो है वो 0 से छोटा है. अब लेते हैं जब 0 और पाई के बीच में. इन दैट केस दिस विल रिमेन पाई माइनस एक्स. ये जो है अब आपका पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, और जब आप x को पाई से बढ़ा लेते हो तो ये भी फिर पॉजिटिव बन जाएगा. ठीक है, अब अगर आपने वैल्यू डाल के देखा तो वो कंटिन्यूस तो हर जगह है, तो उससे कुछ नहीं होगा. आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, आप थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए. 3 फंक्शन है अगर मल्टीप्लीकेशन में, तो आप UVW रूल लगाते हो. UVW रूल क्या होता है? एक को डिफरेंशिएट करते हो, बाकी दोनों को कांस्टेंट रखते हो. मतलब अगर अब मैंने ऊपर वाला ये फंक्शन ले लिया तो पाई माइनस एक्स जो है वो ऐसे ही रहेगा, और ये भी ऐसे ही रहेगा. इसका ले लूंगी, फिर मैं इसका ले लूंगी, इन दोनों को ऐसे ही रख दूंगी, इसका ले लूंगी, इन दोनों को ऐसे ही रख दूंगी. अभी काफी लंबा जाने वाला है, आई एम श्योर यू कैन सी दैट. तो जस्ट डू इट विथ मी द डिफरेंशिएशन सो दैट आपको भी प्रैक्टिस मिले. पाई माइनस एक्स का मैं पहले ले लेती हूँ, तो मुझे -1 मिलेगा, और मैं इनको ऐसे ही रखूंगी. ठीक है, प्लस मैं ई रेस टू माइनस एक्स माइनस 1 का ले लेती हूँ, तो इसको ऐसे ही रखूंगी. इसका हो जाएगा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, और ये भी ऐसे ही रहेगा. देन फाइनली इन दोनों को ऐसे ही रखूंगी, इसका ले लूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा? पाई माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स माइनस 1, और साइन माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ माइनस एक्स. ठीक है, ये हो गया इसका. नीचे अभी सिमिलरली ऐसे ही आने वाले हैं. Pi minus x e raised to x minus 1, again this will be -1, these two will remain as it is. Then pi minus x as it is, e raised to x, and sin x तो ऐसे ही रहेगा. Finally you have pi minus x into e raised to x minus 1, sin x का हो जाएगा cos x. और लास्ट वाले फंक्शन में x माइनस पाई का निकालना है. सबसे पहले 1 होगा वो, और इन दोनों को हम ऐसे ही रखेंगे. फिर x माइनस पाई को ऐसे ही रखेंगे, इसका e रेस टू x हो जाएगा, और साइन x को भी हम ऐसे ही रखेंगे. फाइनली x माइनस पाई को ऐसे ही रखेंगे, e रेस टू x माइनस 1 को ऐसे ही रखेंगे, और साइन x को हो जाएगा cos x. तो ये लेस देन 0 के लिए, ये 0 पाई के बीच में है, और ये पाई से बड़े के लिए है. ठीक है, तो 0 पे अभी अगर आप चेक करोगे तो ये देखो ये 0 बन जाएगा. लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर बिकॉज पूरा लिखना नहीं है अभी मुझे. ये 0 बन जाएगा बिकॉज साइन 0 का टर्म आ रहा है. ये भी 0 बन जाएगा. यहाँ पे मेरे पास क्या है? पाई माइनस 0 विच इज पाई इंटू ई रेस टू 0, ये भी 0 ही बन रहा है, वो फर्क नहीं पड़ता. तो x लेस देन 0 पे डेरिवेटिव 0 है. यहां पर देखो राइट हैंड लिमिट क्या है उसका, 0 पे उसका राइट हैंड लिमिट क्या है? ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, और ये भी 0 बनेगा, बिकॉज अगेन ई रेस टू 0 माइनस 1 आने वाला है.
मतलब x इज इक्वल टू 0 पे इट इज डिफरेंशिएबल। ओके, अब आते हैं x इज इक्वल टू पाई पे। पाई के लिए आप ये देखोगे, ये वाला पार्ट 0 बनेगा, ये वाला भी पार्ट 0 बनेगा, ये वाला भी पार्ट 0 ही बनेगा। क्यों? बिकॉज साइन पाई का टर्म आ रहा है, साइन पाई का टर्म आ रहा है, यहाँ पे पाई माइनस पाई का टर्म आ जाएगा, तो दिस विल ऑल्सो बी 0 एट x इज इक्वल टू पाई। व्हाट अबाउट दिस? दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज ऑल्सो 0। तो भाई ये तो पाई पे भी डिफरेंशिएबल है, मतलब 0 पे भी डिफरेंशिएबल है, पाई पे भी डिफरेंशिएबल है। मतलब द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल इज गोइंग टू बी एन एम्प्टी सेट, विच मीन्स योर आंसर इज ऑप्शन सी। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ not differentiation, it is a very good example of differentiation as well, but more importantly it is a very good example of telling you that just because कोई पॉइंट पे आपका फंक्शन ब्रेक हो रहा है doesn't necessarily mean कि वो वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आपको चेक करने की मेहनत कभी कभी करनी पड़ती है। ठीक है, चलो डेरिवेटिव अच्छे से देख लेना, इसमें वही काम वहीं पे कराया है उन्होंने, बस उसी का मार्क्स है इसमें। ग्राफ आ गया अभी, ग्राफ का वीडियो देखा है ना, ग्राफ का वीडियो देखने के बाद ही आना है यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है -1, और जब x की वैल्यू -2 और 0 के बीच में है, एंड x स्क्वायर -1 जब 0 और 2 के बीच में है। g ऑफ एक्स इज अ फंक्शन मॉड ऑफ f ऑफ एक्स प्लस f ऑफ मॉड x, देन -2, 2 वाले इंटरवल में g क्या है। तो चलो पहले f तो बना दे। -1 है जब -2 और 0 के बीच में, और उसके आगे इट इज x स्क्वायर -1, तो ये ग्राफ बनेगा। ओके, अब अगर मुझे चाहिए मॉड ऑफ f ऑफ x और f ऑफ मॉड x का ग्राफ, तो मॉड ऑफ f ऑफ x के ग्राफ में क्या होगा, जो ऊपर वाली चीज है वो ऊपर ही रहेगी, नीचे वाली चीज पलट के ऊपर आ जाएगी, तो ये मॉड ऑफ f ऑफ x का ग्राफ हो गया। f ऑफ मॉड x का ग्राफ क्या होता है, y एक्सिस के लेफ्ट साइड वाली चीज डिलीट कर देते हो आप, और राइट वाली चीज को वैसे की वैसे उल्टा करके कॉपी कर देते हो। ये किसका ग्राफ है, ये f ऑफ मॉड x का ग्राफ है। आई एम प्रीटी श्योर यू कैन सी दैट f ऑफ मॉड x वाला जो ग्राफ है वो तो हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला ग्राफ देखते हैं। यहां पर आपको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले ये पॉइंट चाहिए आपको। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, व्हाट इज दिस पॉइंट, यू हैव टू फाइंड दिस पॉइंट। देखो ये फंक्शन -2 और 0 के बीच में, मॉड ऑफ f ऑफ x की मैं बात कर रही हूं, -2 और 0 के बीच में इट इज द स्ट्रेट लाइन, इन दिस केस नॉट -1 बट 1। ठीक है, -2 को इंक्लूड, हाँ वहां पे किया तो हमें भी करना ही पड़ेगा। ये पॉइंट कौन सा है ना, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। ये पॉइंट इज द पॉइंट वेयर x स्क्वायर -1 इज टचिंग द एक्सिस। तो x स्क्वायर -1 एक्सिस को कब टच करेगा, x इज इक्वल टू 1 पे, राइट साइड पे ना, तो दिस पर्टिकुलर लाइन इज गोइंग टू बिकम x इज इक्वल टू 1। मतलब 0 से लेके 1 के बीच में। अच्छा अभी ये ग्राफ क्या हो जाएगा, इट्स डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी x स्क्वायर -1 ना, x स्क्वायर -1 तो नहीं होगा वो, इट इज नॉट गोइंग टू बी, इट विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा ना। तो यहां पर इट इज गोइंग टू बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड फाइनली उसके आगे तो इट इज x स्क्वायर -1 ओनली, वही ग्राफ है। तो अब यहां से आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके वो आप अभी खुद से कर सकते हो, हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देख लिए, थोड़ी मेहनत आप भी कर लो। ठीक है, तो ये ग्राफ क्योंकि हमेशा जो f ऑफ मॉड x का ग्राफ है उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है, g ऑफ x जो है दोनों फंक्शंस का एडिशन है, तो जहां पे ये फंक्शंस की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी होगी अपने g ऑफ x की भी वही होगी। f ऑफ मॉड x से हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम मॉड ऑफ f ऑफ x से है। आप चेक करो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इन पॉइंट्स पे, कंटिन्यूअस तो आई थिंक वो है ही, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है आपको, है ना। ठीक है चलो नेक्स्ट, इसका ग्राफ बहुत मस्त है, अभी बहुत मजा आएगा इसके ग्राफ में, बहुत ही ध्यान से देखना। वेरी गुड क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट ग्राफ क्वेश्चंस दैट हैव कम इन जेई। ओके, let S be the set of all points in the interval -4 to 4 and you have to find the set of points where you know it is not differentiable. Okay, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिमिट सी सीधी तरीके से नहीं दिया है, लिमिट में मॉड डाल दिया इन्होंने, मतलब लिमिट में, फंक्शन तो छोड़ो, फंक्शन में तो है ही, लिमिट में ही मॉड डाल दिया। लिमिट में मॉड का मतलब क्या होता है आपको पता है, मॉड x का वैल्यू 2 से छोटा या इक्वल होने का मतलब होता है कि x का जो वैल्यू है वो -2 और 2 के बीच में होगा, और जब मॉड x का वैल्यू 2 और 4 के बीच में है
इसका मतलब होता है कि या तो -4 और -2 के बीच में होगा या तो 2 और 4 के बीच में होगा। ये क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब अभी आपका जो फंक्शन है वो -4, -2, 2 और 4 ये 4 पॉइंट से डिसाइड होने वाला है। तो पहले चलो ये 4 पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ 2 एंड 4 के बीच में जो फंक्शन है। 2 एंड 4 के बीच में फंक्शन क्या है? 8 - 2 टाइम्स मॉड एक्स। 2 एंड 4 मतलब -4 और -2 के बीच में भी वही रहने वाला है। यहां पर 8 - 2 मॉड एक्स, यहाँ पे x नेगेटिव है, मतलब x जो है वो -x के इक्वल हो जाएगा। मतलब इट इज गोइंग टू बी द लाइन 8 + 2x। 8 + 2x इज अ लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप एंड इंटरसेप्ट 8, मतलब वो काफी ऊपर जाके मीट करने वाला है। सिमिलरली आप जब 4 और 2 के बीच में देखोगे, इट विल बी 8 - 2x, मतलब ये जो लाइन आएगी उसी का उल्टा होगा वो एग्जैक्टली। तो चलो ये बना देते हैं, ये आ गया यहाँ पे, ये 8 + 2x है, ये 8 - 2x है। ठीक है, अब आते हैं बीच में, -2 और 2 के बीच में, -2 और 2 के बीच में आते हैं। वहां पे इट इज मैक्सिमम बिटवीन मॉड एक्स एंड एक्स स्क्वायर। कोई बात नहीं, दोनों बना दो, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये मॉड एक्स हो गया। इसका मैक्सिमम हम कर सकते हैं गाइस, उतना हम कर सकते हैं ना, मैक्सिमम उसका अगर आपको निकालना है। और ये आपको उनका इंटरसेक्शन भी अभी पता है, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। y = x, y = x स्क्वायर अभी आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर मैंने इसका ग्राफ प्रॉपरली प्लॉट किया तो मुझे क्या मिलेगा? ये तो ऐसे ही रहेगा, उसमें कुछ मैक्सिमम मिनिमम की बात ही नहीं आती है। यहां पे वो चेंज हो जाएगा। बेसिकली दिस इज व्हाट योर ग्राफ विल गोइंग टू लुक लाइक। हो गया, काम हो गया। अब तो आपको सिर्फ और सिर्फ -2, -1, 0, 1, 2 ये सब पे बैठ के डिफरेंशिएशन चेक करना है। आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? थोड़ी सी हेल्प आपकी मैं कर देती हूँ। आपका फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? -4 से लेके -2 तक इट इज 8 + 2x। Between -2 and -1 it is the parabola x square. Then between -1 and 0 it is the line y = x. Sorry, वो -x not x. यहाँ पे it will be x. Between 0 and 1 it is x. Between 1 and 2 again it is the parabola x square. And finally between 2 and 4 it is the line 8 - 2x. बस इस पे अभी आपका डिफरेंशिएशन चेक करो, चेक कर लो वहां पे आपका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, एंड यू कैन गेट इट देन। ठीक है, गुड क्वेश्चन ना। फिर से एक बार देख लेते ग्राफ कैसे बना। 2 और 4 के बीच में अगर मॉड है, मतलब या तो -4 और -2 या फिर 2 और 4, उसके बीच में इट इज 8 - 2 मॉड एक्स। जब नेगेटिव डायरेक्शन पे होगा तो 8 + 2x वाली लाइन आ जाएगी, जब पॉजिटिव डायरेक्शन पे होगा तब 8 - 2x वाली लाइन आ जाएगी। ऊपर वाला तो इजी है, मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर, उनके बीच में मैक्सिमम जो भी है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, ऑसम गाइस, वेरी गुड, अमेजिंग क्वेश्चन, वेरी नाइस। एंड विद दैट आई गिव यू योर DIY क्वेश्चन कंपेयर टू द डेरिवेटिव। वो जो UVW लगाया था हमने उसके कंपैरिजन में तो ये आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर एज वेल। लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हर जेई में। मतलब यूजुअली 2 ही आते हैं, लिमिट का एक हो जाता है और एक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में से हो जाता है, या फिर वो डेरिवेटिव में काउंट किया जाता है। बट इन जनरल आप 1 to 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। यूजुअली जैसे आपने देखा होगा कि काफी इजी ही आते हैं, कभी कभी उसका लेवल अच्छा होता है, बट वो भी अगर आपने ग्राफ वगैरह में और मॉड में अपना हाथ बिठा लिया तो वो भी आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। सिर्फ फिर उसमें ना एडिशन सब्ट्रैक्शन यही सब करना है। सो विथ दैट वी कम टू द एंड ऑफ येट अनदर चैप्टर। we'll be coming up with the next chapters very soon. डेरिवेटिव आएगा अभी अगला, वो भी हम देखेंगे जल्दी ही। until then, bye bye, take care, God bless you and stay safe. Thank you so much for watching.